कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश है, वो आना नहीं चाहिए था। अब बात प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में मैं हूँ। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब एक ही सांस में मेरी हिमायत करते हैं, दूसरे सांस में लीडर ऑफ अपोजिशन को बाकी लोगों को बारे में अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, तो वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ और मेरा जीना मरना उन्हीं के साथ है। हमारा यारा दोज़ख, हमारा यारा जन्नत। मैं तो किसी को छोड़ नहीं सकता। अब सुबह अचानक मैं रात को लेट सोया, तो मैं सोया हुआ था, तो पता चला जी कि फारूक साहब और दीवान साहब आए हुए। तो उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा जी मेरा ये ज़ात का मामला है, नहीं ज़ात का होता तो मैं उसको कभी मैं ज़ाती मामलात में उलझता ही नहीं हूँ। अभी चूँकि मुतहदा अपोजिशन का मामला है, एक वाक़या हुआ है असम्बली का, तक़द्दुस मजरूह ऐवान का, उसके अंदर बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं। फिर कुछ मनफी आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई है जी, ये मुज़फ़्फ़राबाद पुंछ कभी बरादरी का, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं हमारी। इसी का मुझे खौफ रहता है हमेशा कि शायद हमारा कोई सिस्टम ही ना लपेट दिया आज़ाद कश्मीर का, जिसके बारे में मुझे हमेशा परेशानी रहती है। आप सारे लोग वाक़िफ़ इस बात के। वो आए थे तो मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, सारी अपोजिशन का मामला, आप जाएँ अपोजिशन के साथ बात करें। अपोजिशन लीडर हैं अपने चौधरी यासीन साहब हैं, सरदार याकूब साहब हैं, हसन इब्राहिम साहब हैं, हमारी पार्टी से भी हैं, तो मैं उनके साथ आप जाकर बात करें। अगर कोई आपकी बात बनती करें, स्पीकर साहब से पूछ लें, आप उनको भी एतमाद मिले, चूँकि हाउस चलाना स्पीकर का काम है, अंदर जो है वो बिजनेस सारा जो है स्पीकर ने कंडक्ट करना है। सर बात की बोलियां सुनने में आ रही है, थोड़ा सा लोगों को बताएं, लोग आपको देखना सुनना चाहते हैं कि उस रोज़ आखिर आपने ऐसा क्या कहा था जिसमें वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर इतने मुश्तैल हुए कि अपनी बाप की उम्र के जो है ना बुजुर्ग सियासतदान पर मोबाइल फेंक दिया? हुआ क्या था, आपने क्या कहा था? फेंका नहीं, मारा। मतलब फेंकना होता है यूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगा, ये अभी भी दर्द है मुझे, ये जगह है मेरी, ठीक है। हाँ, अगर 1 फुट ऊपर होता तो जाहिर है कनपट्टी पे लगता, मेरे मुंह पे लगता, मेरी नाक पे लगता, मेरे सर पे, और 1 फुट नीचे होता, तो इसी तरह से उनको लतीफ़ अकबर साहब को होता। उन्होंने शायद जो हरकत की उनको ख्याल नहीं रहा कि उसके बाद नतीजा क्या निकलता। हुआ क्या था, आपने क्या कहा था? मैंने उनसे ये कहा कि जब स्पीकर ने उसको ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दिया उस तहरीक इस्तिक़ाक़ को, उस पर फिर अब लतीफ़ अकबर साहब ने अपना बयान दिया। बयान देने के बाद जब वो बयान दे रहे थे, वो बयान लंबा हो गया, तो स्पीकर साहब ने उनसे कहा कि जी आप बताएं आप कहना क्या चाहते हैं। लतीफ़ अकबर साहब का जो असल मसला वो ये है और कोई बात नहीं है। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ज़कात का, कि जी ज़कात के पैसे खाता, ये दफन भी ज़कात में हो गई होगा, जो उन्होंने एक बात कही। उस पर उसने कहा जी कि इसकी तहक़ीक़ होनी चाहिए, जो पहले भी अंदर बात हुई थी कि मेरी उसको शोहरत को दागदार किया गया है। ये असल मसला कि इसकी तहक़ीक़ की जाए, तहक़ीक़ात की जाए कि क्या मैंने आज तक कोई ज़कात से पैसे लिए, अगर मैंने लिए और अंदर उन्होंने कहा मैं असम्बली साथ से छोड़ दूँगा। ये थी असल बात। मतलब देखना करैक्टर असैसिनेशन होती है, ये मुश्किल है। सियासी कारकुन जो होता है, इसकी जो साख होती है ये एक कमारी लड़की की तरह होती है, दाग लग जाए तो जाता नहीं है वो। ये एक प्रॉब्लम है। सारे तो नहीं है ना, मतलब बुरे भले। और ये भी आपको बता दूँ कि मैं अभी, मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था इस्लामाबाद, मैंने 1 पैसा सरकार का नहीं लिया। मेरा छोटा बेटा एक दफ़ा दाखिल हुआ, मैंने 1 पैसा सरकार का नहीं लिया। इतना मैं गया गुजरा नहीं हूँ कि मैं अपने औलाद के भी कर सकूँ। हालांकि वो एक बना हुआ है, कानून बना हुआ है, जिसके तहत जिस तरह सरकारी मुलाजिम इसरार अरकान असम्बली को भी वो जो है ना इलाज मल देते हैं। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं अपनी ज़ाती बात वजाहत करना चाहता हूँ। मैंने उनसे ये बात की, स्पीकर साहब ने कहा कि जब मैंने उसके ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दिया, तो अब आप किस बात पर एतराज़ उठा रहे हैं? वो कह जी इसका कौन सा इस्तिक़ाक़ है, ये क्या हुआ? उस पर फिर स्पीकर साहब ने भी कहा और हमारे साथ कादिर साहब ने कहा इसकी जुज़ दाल पढ़ ले आप कि ये इस्तिक़ाक़ में आता है नहीं। तो लतीफ़ अकबर साहब जो बोले, मैंने कहा मुनासिब नहीं लगता कि आप अपने इस्तिक़ाक़ की बात करें, मैं आपकी जगह बात करता हूँ इसका इस्तिक़ाक़ है ये नहीं है। मतलब मैं वजाहत कर दूँगा। मैं खड़ा हुआ और वो फिर बोल रहे, मुसलसल बैठे नीचे बोल रहे हैं। पहले वो प्रेसर की कुर्सी पर आ गए, उनको कहा जी आप अपनी चेयर पर जाकर बैठें, ये ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं, बड़ी मुश्किल से ले गए। उनको वज़रा ने भी बिठाया। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो हर मामले में खड़े हो जाते हैं, जो उनका महकमे कोई मामला उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस पर यह हुआ कि वो अपना उनको मैंने कहा भाई आप किस किस्म के वज़ीर कानून हैं? अब ये हमने कहा, स्पीकर साहब से कहा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग सारी चलाएं, पता चले कसूर मेरा है, लतीफ़ अकबर साहब का, हमारा है या किसी और का है। आप जब वो बोल रहे हैं, जब वो कह रहे हैं बोले, आप बोलते क्यों हैं? क्यों बोल रहे हैं आप मुसलसल? जब ये क़वायद के मुताबिक है, जब स्पीकर बात करे खड़ा भी नहीं कोई हो सकता, उस मेंबर को फ़ौरन अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। जब स्पीकर बात बंद करे तो फिर वो बात करे, अगर स्पीकर उसको इजाज़त दे। वो उधर से दौड़ते हुए आए, उन्होंने मोशन में आकर मुझे यहाँ पे मारा। ठीक है जी, तो मैंने समझा कि पानी की बोतल मारी है। तो वो अच्छा हुआ कि वो मेरी पसंद रीडिंग स्पेक्स थी, उसके ऊपर लगा, वो टूट गई। उससे मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, आगे वो थी उसके आगे उस पर लगी।
तो ये सारा मामला हुआ सारी बात का। तो जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर एक बड़ा अच्छा इलाका, यहाँ पीपल्स पार्टी के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जब थे शदीद मुखासमत होती थी। अच्छा, इससे एक बार पहले असम्बली के अंदर हाथापाई हुई, वो तहरीक अमल के अपने मेंबरान के दरमियान, दोनों आज दुनिया में नहीं है, सरदार हुसैन साहब और मेजर फज़ैल साहब, उनके दरमियान ये मामला हुआ था, कभी हुकूमत और अपोजिशन का नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है, अफसोसनाक बात है। अब इसको जो है ना, ये इजला में डाल देना, बरादरी में डाल देना, ये बड़ी, मैं ये इसी सियासत तो हमें छोड़ी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, सरदार इब्राहिम के बाद को पूंछ से लीडर पैदा हुआ है, सारे आज़ाद में नहीं हुआ। ये बात छोटी छोटी बातें करके आप, जो मैं ये कहता रहता हूँ, ये हक पूंछ का है, हुकूमत के दरमियान में रहते हैं लोग, आपका काम है ये इस मुल्क में आगे बढ़ना। लेकिन ये है कि आप ऐसी छोटी बातें करके बाकी लोगों को भगा देते हैं अपने से। इस तरह की बातें ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये गुजारिश है।